हस्बैंड काउंटर का सीबीआई जांच कराना होगा। आगे रहो। हस्बैंड काउंटर का सीबीआई जांच कराना होगा। बिजली का करंट लगाकर टॉर्चर करती है, पूरे शरीर को जला देती है। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब उन्हें पहाड़ियों में ले जाकर और गोली मार देती है। ये सरकार से पैसा दोहन में लगी हुई है, अधिकारी पैसा दोहन में लगे हुए हैं। जिसको देखिए वही पैसा दोहन में लगा हुआ है। आम जनता त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी मुख दर्शक बनकर नहीं रह सकती। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं आपके साथ। हमारी जिस प्रकार से आपको बता दें कि पूरे झारखंड में बीजेपी के द्वारा लगातार सूर्य हांसदा एनकाउंटर का मामला हो या फिर नगरी का मामला, जहां पर रील्स को बनाने की बात कर रही है हेमंत सरकार। बावजूद इसके आपको बता दें कि लगातार बीजेपी का इसके प्रति विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसके बाद भी आपको बता दें कि मानसून सत्र में भी जब विधानसभा सत्र चल रहा था उस समय भी इन्होंने उन मुद्दों को उठाया और उन मुद्दों को नहीं सुना गया। लेकिन आपको बता दें कि आज फिर इन्होंने जो है ये एक पैदल मार्च इन्होंने निकालने का काम किया है और लगातार ये सरकार के विरोध नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री है, हेमंत सोरेन हाय हाय के नारे, और जहाँ पर आपको बता दें कि हेमंत सोरेन मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लगाते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता नेता सभी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने साफ कहा है कि जिस प्रकार से सूर्य हांसदा एनकाउंटर का मामला सामने आया है, ये पूरे झारखंड के आदिवासियों के लिए एक कहीं ना कहीं दुख की बात है और कहीं ना कहीं उन्हें न्याय मिलना चाहिए, जिसके लिए हमें सीबीआई जांच की मांग करनी है और हम सीबीआई जांच की मांग करेंगे। सीबीआई जांच होनी चाहिए। बावजूद इसके आपको बता दें कि लगातार वो सरकार के विरोध में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने बहुत बार उन्होंने प्रदर्शन किया, बावजूद इसके इस बातों को संज्ञान में नहीं लिया गया। अभी वो यहाँ से पैदल मार्च निकाले, जिला स्कूल से पैदल मार्च निकाला जा रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जितने भी बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष जो बाबूलाल मरांडी जी हैं, सीपी सिंह जो कि रांची के विधायक है, नवीन जायसवाल जो कि हटिया विधायक है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम दिग्गज बड़े नेता यहाँ पर शामिल है, कार्यकर्ता समेत। और लगातार यहाँ पर जो है पैदल मार्च निकालकर डीसी ऑफिस का घेराव किया जाएगा और न्याय की मांग की जाएगी। इस प्रकार से आपको बता दें कि हेमंत सोरेन सर्व करो के जो नारे हैं वो लगातार यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ये जो प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने सदन में बात रखी थी, बावजूद इसके कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन अभी ये फिर से दोबारा इस मुद्दे ने तूल पकड़ा है और फिर से ये जो विरोध प्रदर्शन करने में जुट गए हैं। तो क्या लगता है कि ये कितना कारगर होगा? पुलिस घर से उठाकर ले जाती है, उन्हें बिजली का करंट लगाकर टॉर्चर करती है, पूरे शरीर को जला देती है। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब उन्हें पहाड़ियों में ले जाकर और गोली मार देती है। उनका फोटो देखने से ये स्पष्ट होगा कि पहले उन्हें किस प्रकार से टॉर्चर किया गया है, पूरे शरीर को जलाया गया है और काउंटर करके बताने का प्रयास किया गया है कि हमने इनकाउंटर किया। दूसरी बात यह है, इसी रांची से नजदीक कांके प्रखंड के नगरी में जो आदिवासियों की जमीन है, उस पर हजारों साल से वे खेती बाड़ी करते हुए आ रहे हैं। सरकार की हमदर्दिता है कि हम रेंज 2 वही बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी रेंज 2 का विरोधी नहीं है, लेकिन इस बात का समर्थन जरूर है कि आप रेंज 2 बनाइए, लेकिन आदिवासियों की खेती बाड़ी जमीन पर न बनाकर कहीं बंजर भूमि पर बनाइए, क्योंकि सरकार के पास बंजर भूमि की कमी नहीं है। और यदि सरकार की नज़र में नहीं है तो आप भारतीय जनता पार्टी को दायित्व दीजिए। भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि कहाँ पर आपका बंजर भूमि है, आप रेंज 2 वही बनाएंगे। आप देख रहे होंगे कि सरकार को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। सरकार तो सिर्फ खनिज पदार्थों की लूट में लगी हुई है। बालू का जिस प्रकार टेंडर हुआ है, इसमें कोई भी आदिवासी टेंडर नहीं ले सकता है, बड़ी बड़ी कंपनियां ही लेंगी। जिस प्रकार से कई घाटों को क्लब कर दिया
तो उसके लिए कम से कम 30 करोड़ रुपये चाहिए। ये कहते हैं कि हमारी अगुआ सरकार है, अगुआ सरकार में आदिवासियों के साथ इस प्रकार अन्याय हो रहा है। इसलिए जनता की मांग है इस मामले को सीबीआई से जांच कराए। दूसरा जो विभाग है नगड़ी में खेती की जमीन है, आदिवासियों की रहती जमीन है, उन पर भी वो बनाने पर पड़ी नहीं बल्कि पूरे झारखंड की जनता आज एक आ रही कि भाई खेती की जमीन पथरीली जमीन की कोई कमी नहीं है और नगड़ी की खेती की जमीन किसानों जैसे पहले खेती कर रहे थे फिर उनका रसीद कटे भैया ये दो मांगों को लेकर हम सब ही नहीं बल्कि आज सबको झारखंड की जनता ये हम लोग का मांग है जो सूर्या हांसदा का इनकाउंटर हुआ है वो फर्जी इनकाउंटर है और हम लोग का सीधा सीधी मांग है कि आप अगर सही हैं तो सीबीआई जांच के लिए रिकमेंड करें और सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा करे राज्य सरकार और सीबीआई जांच करके दूध का दूध पानी का पानी कर दे। सरकार तो बोल रही है कि हम सीआईडी जांच करेंगे। अरे तो क्या सीआईडी का मतलब अरे सीआईडी तो इनका है, सीआईडी इनका है, जो चाहेंगे वो वही जो जांच चाहेगा सरकार वही रिपोर्ट देगा अगला। हम सीआईडी को नहीं मानते, हम सीबीआई जांच का मांग कर रहे हैं। तो क्या लगता है आप लोगों को कि ये सरकार अगर सरकार नहीं मानेगा तो और हाँ मेरा पूरा मिली भगत है इनकाउंटर में। सरकार के इशारे पे ये इनकाउंटर हुआ है, सरकार के इशारे पे ये पकड़ के मार दिया गया है। अच्छा आप लोग ये बताइए, आप लोग नगरी को भी लेकर काफी है जो विवाद खड़ा कर रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं, इस पर आरोप लगाते हुए जो बोल रहे हैं कि सरकार आदिवासियों का जमीन लूट रही है, तो कहीं ना कहीं तो बोलो अगर रिम्स 2 बनाया जाता है तो आदिवासियों को नहीं रिम्स 2 बने बहुत अच्छा बात है। हाँ। पर क्या खेती हारी जमीन को मतलब खेती बंद करके रिम्स 2 बने? इनके बाबू अच्छा हेमंत सोरेन को कैसे जानता लोग? शिबू सोरेन से जानता। शिबू सोरेन का विरासत में इनको गद्दी मिला और शिबू सोरेन का ही आंदोलन था कि रिम्स 2 चाहे और भी कोई भी चीज़ हो तो खेती का जमीन को नुकसान करके ना हो। आज अपने बाबूजी का बात को भी नहीं मान रही है, बाबूजी को भी दरकिनार कर दिए। इसलिए ये आदमी सत्ता का लुलुपता इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जिस बाबूजी से इनका गद्दी मिला उनको भी त्याग दिए। अच्छा ये तो साफ तौर पे कहना है स्वास्थ्य मंत्री जी का कि आदिवासी स्वेच्छा से अपनी जमीन देने। अरे गलत बात है, आदिवासी क्यों देगा स्वेच्छा जमीन? ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। नहीं आदिवासी दे रहे हैं, नहीं दे रहे उनको लालच दे दी। इनके बाबूजी का क्या बात बोलना था कि खेती लायक जमीन में कोई भी विकास का काम नहीं होगा। तो फिर अच्छा ये बताइए आप लोगों के हिसाब से कहाँ पे रिम्स 2 बनना चाहिए? रिम्स 2 कहाँ बनना चाहिए? हर कार्य में विफल है। सबसे पहली बात है अभी तक तो हेमंत हादसा का सीबीआई जांच कराना चाहिए पहला। अभी तक कुछ दिन पहले पेपर में देखे होंगे कि वार्ड का चुनाव कराने का औकात नहीं। हाँ। ये अच्छी तरह समझ लीजिए कि क्योंकि अभी कोर्ट फटकार लग रहा है कि आप क्यों नहीं करा रहे हैं, तो हर कार्य में विफल है और वही हम लोग यदि आवाज़ उठाते हैं तो इनको लाते हैं। हम लोग के ऊपर बीजेपी के जो भी नई काम करते हैं उस पर हम लोग उनको प्रदर्शन करते हैं। अभी सूर्या हांसदा जी का जो इनकाउंटर करके उनको मारने का काम किया है, तो इनका सबसे बड़ा टीमेट यही है सरकार का। विधानसभा में आवाज़ उठाया गया, माने सांसद में बात उठाया गया, अब मंडल स्तर पर हम लोग बात उठा रहे हैं। इन सब इस काम को सीबीआई जांच करवाने का हम लोग आदेश लेंगे और करना होगा इनको। सामाजिक कार्यकर्ता इनको हत्या किया गया। आपने कहा कि सरकार एनकाउंटर किया है, तो क्या हेमंत सोरेन ने खुद एनकाउंटर किया है? पुलिस किया, पुलिस के द्वारा सरकार ने करवाया है। पुलिस करवाया है। कौन करवाया? कौन है? सरकार करवाई है। कौन करवाई? जांच का विषय है, सीबीआई जांच होगी। बोल तो रही है सरकार की हम सीआईडी जांच करवाएंगे। आप लोग को एजेंसी में भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, सीबीआई जांच होना चाहिए, सीआईडी नहीं, सीबीआई जांच। अच्छा सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप लोग बोल रहे हैं कि आदिवासियों का जमीन लूटा जा रहा है, उसके लिए जमीन खेती का जमीन है, वो आदिवासी का जमीन है, उसमें रिम्स 2 बनाया जा रहा है, वो खेती का जमीन है। अच्छा तो रिम्स 2 अगर बनता है तो उन्हीं आदिवासियों के लिए बनाया जाएगा ना? रिम्स 2 जहाँ बनना चाहिए उसके लिए अलग जमीन कहाँ पे बनानी चाहिए? आखिर बीजेपी क्या चाहती है, कहाँ पे बनेगा रिम्स? उसके लिए एक जमीन खोजा जाए, अच्छा जमीन कोई है आप लोगों के नजर बहुत सा में? जमीन कोई है, ऐसा जमीन है आप बैठ लोगों के की बात नजर किया में? जाएगा उसके लिए। अच्छा उसके लिए
बात करना चाहिए। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और इन्होंने साफ कहा है कि जो एनकाउंटर सूर्य हांसदा का फर्जी एनकाउंटर है वो सरकार के द्वारा कराया गया है और ये सरकार के द्वारा सरकार की मिली भगत। आपको बता दें कि इन्होंने रिम्स 2 के मामले पर भी जो है बात की है। इन्होंने बोला है कि रिम्स 2 बनाने के लिए अलग ज़मीन होनी चाहिए, आदिवासियों का ज़मीन नहीं छीनना चाहिए, आदिवासियों का हक नहीं छीनना चाहिए। और ये आरोप लगाते हुए सरकार पर ये लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता, तमाम सभी दिग्गज बड़े नेता यहाँ पर जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से पैदल मार्च निकाला जा रहा है और लगातार यहाँ पर है सूर्य हांसदा को न्याय देना होगा, इसके नारे जो है वो लगातार लगाए जा रहे हैं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।